होली से जुड़ी कुछ खास कहानियां। ग्रंथों के अनुसार सतयुग के बाद त्रेता युग में श्री राम ने होली खेली, तो द्वापर युग में श्री कृष्ण ने राधा और गोपियों के साथ होली खेली थी। साथ ही एक मान्यता कामदेव से भी जुड़ी हुई है, तो दूसरी डोंढा नाम की राक्षसी से। ये मान्यताएं विष्णु पुराण, शिव पुराण और भविष्य पुराण में बताई गई हैं। भविष्य पुराण के मुताबिक डोढा नाम की राक्षसी छोटे बच्चों को मारकर खा जाती थी। उसे शिवजी से ना मरने का वरदान मिला था। राजा रघु राक्षसी को मारना चाहते थे। विद्वानों ने उन्हें बताया कि उत्सव मनाते हुए बच्चों की मदद से राक्षसी को मार सकते हैं। जिसके बाद अपने राज्य के बच्चों को इकट्ठा कर उन्होंने त्योहार मनाया और बच्चों के शोर की आवाज की वजह से डोढा राक्षसी की ताकत खत्म हो गई और फिर उसे मार दिया गया। जिसके बाद लोगों ने रंग गुलाल उड़ाकर खुशियां मनाई थी और तभी से लोग फागुन पूर्णिमा पर रंग गुलाल खेलते हैं। डोंढा राक्षसी आलस, वायरस और बीमारियों का प्रतीक थी। इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें आलस छोड़कर एक्टिव रहना चाहिए। तो शिव पुराण की कथा के मुताबिक फाल्गुन पूर्णिमा पर वसंत उत्सव भी मनाया जाता है। इस ऋतु को कामदेव ने शिवजी की तपस्या तोड़ने के लिए प्रकट किया था। जब देवी सती की मृत्यु के बाद शिवजी तपस्या में बैठे थे और असुरों के राजा तारकासुर ने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान लिया कि उसकी मौत शिवजी के पुत्र के हाथों हो। तारकासुर का आतंक बढ़ता देख देवताओं ने कामदेव से शिवजी की तपस्या तोड़ने की मदद मांगी। जिसके बाद कामदेव ने वसंत ऋतु को प्रकट किया और कामदेव के वाणों की वजह से शिवजी का ध्यान टूट गया और देवताओं ने शिवजी को तारकासुर के वरदान के बारे में बताया। और फिर शिव पार्वती के विवाह के बाद कार्तिकेय का जन्म हुआ और कार्तिकेय ने तारकासुर को मार दिया। इस कहानी से हमें घर परिवार और समाज की भलाई के लिए अपनी भावनाओं से समझौता करने की सीख मिलती है। तो वहीं होली पर प्रहलाद और होलिका की कहानी तो सभी जानते हैं। इसके अलावा फाल्गुन पूर्णिमा के आसपास गेहूं, चने की और अन्य अनाजों की फसल आना शुरू हो जाती है। फसल तैयार होने पर रंग गुलाल उड़ाकर खुशियां मनाने की परंपरा पुराने समय से चलती आ रही है। किसान जलती हुई होली में नई फसल का कुछ भाग प्रकृति को और भगवान को भोग के रूप में चढ़ाते हैं और फिर नई फसल के लिए भगवान का आभार मानकर पर्व मनाते हैं।